बहाना चाहिए। क्या चाहिए? ये हो रहा है। आप सोचे, आप कितने लोग सोचे बाइबल में एक लेडीज थी, उसकी 12 बरस से लहू बहती थी, खून के रोग था, कितना दवा कराया, कितना क्या क्या कराया, फिर भी वो ठीक। बहुत पैसा उसने खर्च किए पर उसका लहू बहना बंद नहीं हुआ। वो ऐसी बीमारी हो गई थी, पर वो कही कि मैं प्रभु यीशु का कपड़े के धागे भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे आने वाले तो थे नहीं, तो कैसे छूती? जब उसे पता चला यीशु जा रहा है फलाने रोड से, वो घर से निकली और वो जब खड़ी होती थी तो उसके ब्लड इतने जाती थी कि उसे शर्म की वजह से बाहर नहीं निकलती थी। फिर भी वो चंगाई पाने के लिए वो शर्म नहीं देखी, अपनी इज्जत नहीं देखी, चल दी कि लोग रास्ते में मुझे देखेंगे मेरे ब्लड कपड़े से जाते हुए, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। वो परवाह नहीं की, क्योंकि उसने जान चुका था कि मैं दवा करा के थक गई हूं, दिखाकर थक गई हूं, सब काम करा के थक गई हूं, अब कोई आशा नहीं बचा है, अब एक ही आशा है यीशु। और यीशु हमारे पास आएगा नहीं, मुझे यीशु के पास जाना पड़ेगा। और वो शर्म देखूंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, अगर देखा तो घर में इसी बीमारी में मरती रहूंगी। पर उसने ये नहीं सोचा, बोला नहीं, ये शर्म गया किधर, छोड़ो, आज मैं प्रभु के पास जाऊंगा। और जब गई तो इतना आसान नहीं था चंगाई ले लेना, इतना आसान नहीं था प्रभु के साथ मिल लेना, क्योंकि प्रभु जब भी चलते थे हजारों लोगों की भीड़ होती थी आजू बाजू में। इतना आसान नहीं था यीशु के धागे को छूना, क्योंकि वो चलते थे, लोग उनके चारों तरफ गिरे पड़ते थे, पर उस बीच में लोगों के पैर के नीचे से तो कैसे कैसे तरीके से यीशु के पास वो घुसा होगा और गया होगा और यीशु के धागा के छूकर चंगाई पाई हो। जब प्रभु को पता चला कि मेरे में से कुछ निकला है, मेरे में से सामर्थ निकला, वो कहते कौन है? वो लेडीज कहती प्रभु मैं ही हूं। आज वही परिस्थिति आज भी है। वो आप अपने प्रॉब्लम को लेकर घर में बैठेंगे कि नहीं मैं कैसे चंगी होऊंगा, मेरे को परमेश्वर कुछ कर। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कलीसिया ठहराया हूं, मैं तुम्हारे लिए पास्टर को भेजा हूं, तू जा प्रार्थना कर, तेरी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर सोचते कोई गाड़ी लेके आएगा तब जाएंगे, है ना, कोई बुलाने आएंगे तब जाएंगे। मेरे बहने, मेरे भाई, याद रखो कुछ भी चीज अपने आप नहीं होता। आपको कपड़ा भी लेना है तो दुकान में क्या करना पड़ेगा? आपके पास पैसा है, किसी को भेज के लाएंगे तो आपके मन पसंद नहीं होगा, है ना। याद रखो कुछ भी बिना प्राइस चुकाए नहीं है, वो लेडीज ने प्राइस चुकाया। आप सोचो हजारों को गर्दी रहती होगी यीशु के आजू बाजू में, तो कैसे घुसी होगी अंदर? खड़े होकर तो घुसने नहीं दिया होगा कोई। एक अंधा बेचारा चिल्ला रहा था प्रभु हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। एक आदमी कहता है चुप, अंधा चंगा पाना चाहता है, तू घुस पाएगा क्या उधर? इतना गैदरिंग है, तू क्या उधर जा पाएगा? चुप रह, तेरे से नहीं होने वाला। पर वो और चिल्लाया जोर से। उसको पता था कि मेरे पास आंख नहीं है, मैं जा नहीं सकता, पर मेरे पास जुबान तो है और इस जुबान को मैं ताकत में यूज करता हूं। और उसने ताकत लगाया, हे प्रभु। एक बार बोला नहीं सुना, 2 बार बोला नहीं सुना, तीसरे बार यीशु कहता है कोई तो मुझे बुला रहा है। अगर वो एक बार बोला और उसको चुप कराया तो चुप रह जाता तो क्या चंगाई पा लेता? आप एक संडे आते हैं, चंगाई नहीं मिलता, क्या दूसरे संडे नहीं आएंगे तो क्या होगा? वो आपके कहने से नहीं दे देगा, वो आपके हार्ट को देखेगा।